जयपुर में हरियाणा भाजपा प्रभारी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने सच बेधड़क से खास बातचीत भी की। मेरे साथ हरियाणा भाजपा प्रभारी और भाजपा के दिग्गज नेता सतीश पूनिया हैं। सतीश जी, आपने रीट की बात की, पेपर में कोई लीक नहीं हुआ, खुशहाल युवा राजस्थान में इस सरकार में, ये तमाम बातें हुई, लेकिन कांग्रेस के जो आरोप हैं और फिर पेपर के दौरान जनेऊ उतरवाया गया, नाक पर टेप चिपकाया गया, ये सब तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक दृश्य था जब राजस्थान में 19 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ी। एक बड़ा प्रबल और प्रभावी आंदोलन सरकार के खिलाफ सदन में और सदन के बाहर हुआ। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के सत्ता से बेदखल होने के यदि 100 कारण है तो उसमें पेपर लीक बड़ा कारण था। तो पेपर लीक की इतिहास और पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में छोटी मोटी परीक्षाएं तो हुई, लेकिन 2 परीक्षाओं ने, आरएस और रीट की परीक्षा, किसी भी तरीके से कोई पेपर लीक किसी कारण से नहीं हुआ। अच्छे तरीके से व्यवस्था थी, बहुत अच्छे माहौल में हुई। कांग्रेस के राज में नेटबंदी हुई, हमारे यहाँ नेटबंदी भी नहीं हुई। उन्होंने जिस तरीके से आस्था से खिलवाड़ किया, उसकी पराकाष्ठा थी। यहाँ कुछ अपवाद स्वरूप कुछ मामले हुए जिस पर सरकार तुरंत हरकत में आई और उन्होंने एक्शन लिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के राज में एक्शन में भेद है, फर्क है, और वो फर्क साफ दिखता है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की जो अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं हुई हैं भविष्य में नहीं होंगी, इसके लिए सरकार संकल्पित है। जनता ने आपको सड़कों पर देखा है, वाटर कैनन के सामने देखा है, जहां पानी की बौछारें आप पर छोड़ी जाती थी। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हल्ला हम भी करते थे, कांग्रेस भी करती, लेकिन हमारे पास तर्क था। इसको किस तरीके से? देखिए, मैं देख रहा हूं सदन में और सदन के बाहर भी, लेकिन खासतौर पर सदन में जिस तरीके से कांग्रेस का आचरण है वो कतई लोकतांत्रिक और अनुशासित नहीं कहा जा सकता। आसन तक पहुंचना, आसन के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना, और जिस तरीके से एक गतिरोध उन्होंने पैदा किया, लाखों रुपए लगते हैं, जनता चाहती है कि उनके मुद्दों की वहां चर्चा हो, बहस हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहस से बचना चाह रही है, क्योंकि बहस होगी, पुराने गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, उन पर आरोप होंगे, वो लांछित होंगे। इसलिए एक तरीका निकाला है कि कुछ भी करके अनर्गल तरीके से आरोप प्रत्यारोप करो और सदन को चलने मत दो।